हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान। संविधान किसे कहते हैं? ठीक, किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम कानून की आवश्यकता होती है उसे हम लोग कहते हैं संविधान। संविधान का मतलब होता है सम प्लस विधान, अर्थात जो नियम कानून सबके लिए बराबर होता है उसी को हम लोग कहते हैं संविधान। संविधान एक पवित्र दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान के माध्यम से, संविधान एक क्या है? पवित्र दस्तावेज है, हम कह सकते हैं ग्रंथ है जिसके द्वारा किसी भी देश का शासन चलाया जाता है, उसकी व्यवस्था चलाई जाती है, शासन व्यवस्था चलाई जाती है। अब बात करते हैं जो संविधान होता है। संविधान होता है दो प्रकार का। होता है संविधान होता है दो प्रकार का। एक होता है लिखित या एक होता है लिखित संविधान, एक होता है अलिखित संविधान। जैसे भारत देश संविधान क्या है? लिखित संविधान है, लेकिन ब्रिटिश संविधान क्या है? अलिखित संविधान है। ठीक, अब प्रत्येक देश का क्या होता है? अपना एक संविधान होता है। विश्व में जितने भी देश होंगे सभी देश का अपना अपना कुछ क्या होगा? नियम कानून होगा। ठीक, तो जिस देश में नियम कानून होगा उसी को हम लोग कहते हैं वहाँ पर कुछ संविधान होगा। ठीक, तो प्रत्येक देश का अपना क्या होता है? एक संविधान होता है। आगे हम बात करते हैं प्राचीन संविधान के जो जनक थे वो अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु थे प्राचीन संविधान के जनक। प्राचीन संविधान जनक कौन थे? फादर ऑफ पॉलिटी। ठीक, प्राचीन संविधान के जनक हम लोग का कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। ठीक, तो प्राचीन संविधान के जो जनक थे वो कौन थे? कौन थे? अरस्तु थे। इन्हीं को हम लोग पॉलिटिक भी जनक कहते हैं। किसको कहते हैं? अरस्तु को ही। राजनीति शास्त्र का जनक, फादर ऑफ पॉलिटी भी इन्हीं को कहते हैं। राजनीति शास्त्र का जनक इन्हीं को कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। आगे जो अरस्तु थे इनको जीव विज्ञान का जनक भी कहते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक, इसको फादर ऑफ बायोलॉजी किसको? अरस्तु कहते हैं। और जो अरस्तु थे इनके गुरु, अरस्तु के गुरु मतलब सिकंदर गुरु का नाम क्या था? अरस्तु था। हम लोग जानते हैं जो सिकंदर के गुरु थे कौन थे? अरस्तु थे। प्रश्न पूछा था पेपर में कि सिकंदर गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। अब प्रश्न उठता तो अरस्तु किसके शिष्य थे? तो अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? प्लेटो के शिष्य थे। आगे 4 जुलाई सन 1776 ईस्वी को अमेरिका के 13 गणराज्य ब्रिटेन से स्वतंत्र हुए थे। इसीलिए 4 जुलाई को अमेरिका का क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। देखो, हम लोग जानते हैं जो आज अमेरिका है वह उसका नाम विश्व के सबसे अग्रणी देशों में क्या किया जाता है? गिना जाता है। क्यों? क्योंकि जो अमेरिका था वह 4 जुलाई 1776 ईस्वी को क्या हो जा उसके 13 गणराज्य ब्रिटेन से अर्थात अंग्रेज लोग उसके हो चुके थे, स्वतंत्र हो गए थे। और 4 जुलाई को अमेरिका ने क्या मनाया था? अपना स्वतंत्रता दिवस मनाई है। ठीक, और अमेरिका संविधान कब लागू हुआ? 1789 ईस्वी को लागू हुआ। अर्थात जो अमेरिका था वह 1776 को आज़ाद हो गया था। हम लोग जिस देश बनाते हैं भारत में वो कब आज़ाद हुआ? 1947 में। सोचिए, ये लगभग 150 साल पहले हम कह सकते हैं। 150 साल पहले क्या हो चुका था? अमेरिका आज़ाद हो चुका था। इसीलिए आज जो अमेरिका देश हो विकसित देशों में गिना जाता है और भारत क्या है? भारत एक विकासशील देश में गिना जाता है। ठीक, तो पूछा जाता है कि अमेरिका संविधान कब लागू हुआ था? 1789 ईस्वी को अमेरिका का संविधान लागू हुआ था। और विश्व में सर्वप्रथम संविधान को लागू करने वाला पहला देश कौन था? तो अमेरिका ही था। कौन था? अमेरिका ही था। आगे विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत देश का है। विश्व में, पूरे विश्व में हम बात करें तो पूरे विश्व में इस समय वर्तमान समय में 196 देश हैं। ठीक, जो जिनका नाम दर्ज है। पूरे विश्व में इस समय 196 देश हैं। वैसे तो माना जाए 218 देश हैं, जिसमें जिसमें से विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत देश का। किसका है? भारत देश का है। और सबसे छोटा और कठोर संविधान किसका है? अमेरिका का है। विश्व का सबसे छोटा और कठोर संविधान किसका है? अमेरिका का है। सबसे छोटा संविधान किसका है? अमेरिका का। और सबसे कठोर भी है। किसका? अमेरिका का। ठीक, आगे ब्रिटेन एकमात्र ऐसा संविधान है जिसका ब्रिटेन एकमात्र ऐसा देश है जिसका संविधान क्या है? अलिखित है। मैंने बताया पहले ही कि ब्रिटेन का जो संविधान है वह अलिखित है। क्या है? अलिखित है। मतलब उसमें क्या है? वहाँ पर राजतंत्र शाही है। मतलब राजा जब चाहे तो उसमें क्या करता है? नियम कानून अपना बता सकता है। ठीक, अब देखो जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान जो है अर्ध संघात्मक है। क्या है? अर्ध संघात्मक। एक किसने कहा था? क्वासी फेडरल महोदय ने। क्वासी फेडरल महोदय ने कहा कि जो है भारत संविधान क्या है? अर्ध संघात्मक है। देखिए, जो भारत का संविधान है क्या है? अर्ध संघात्मक संविधान है। क्या है? अर्ध संघात्मक। इसको क्वासी फेडरल महोदय ने बताया था। क्या ये अर्ध संघात्मक क्या है? अर्थात जो भारत का संविधान है वह कुछ मामलों में अत्यधिक कठोर है और कुछ मामलों में क्या है? अत्यधिक लचीला है। अब देखते हैं लचीला क्या है।
जैसे नए राज्यों का निर्माण करना हो गया, क्या हो गया, नए राज्यों का निर्माण करना हो गया। तो नए राज्य का निर्माण करना हो गया, यह नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन करना हो गया। तो इसमें ज़्यादा प्रावधान नहीं लाया जाता है। एक मुख्यमंत्री भी, उस राज्य का मुख्यमंत्री भी नया राज्य का निर्माण कर सकता है, ठीक, संसद में क्या प्रावधान पारित करके, या किसी राज्य क्षेत्र सीमा में परिवर्तन करना हो, या नया राज्य का नाम बदलना हो, ठीक। तो नए राज्य का नाम बदलना हो या किसी शहर का नाम बदलना हो, तो क्या होता है, इसको हम लोग मानते हैं कि संविधान में लचीला प्रावधान है। अगला क्या, अत्यधिक कठोर, मतलब जैसे राष्ट्रपति की पदावधि में वृद्धि करना हो। राष्ट्रपति की पदावधि मतलब जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। अब उसका कार्यकाल 6 वर्ष करने के लिए, मतलब उसकी एज बढ़ाने के लिए कार्यकाल, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, संविधान में, मतलब हमारे संसद में एक विशेष प्रावधान लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो जाएगा किसी व्यक्ति के माध्यम से, ठीक। यहाँ पर संसद में विशेष प्रावधान लाने के बाद ही ये चीज़ होगा। तो ये होता है अत्यधिक मामले में क्या कठोर होता है। अगला, संघ शक्ति का विस्तार, मतलब केंद्र सरकार का पावर जो है, उसका जो पावर है उसका बढ़ाना हो, तो वहाँ पर क्या करना, वहाँ पर क्या, ये भी क्या किसमें आता है, अत्यधिक कठोर में। जैसे हम बात करते हैं लचीले में, जैसे हम लोग जानते हैं 5 अगस्त 2018 को, 5 अगस्त 2018 को मुगल सराय रेलवे स्टेशन का मतलब क्या रखा गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा गया। और 16 अक्टूबर 2018 को इलाहाबाद का नाम बदल करके क्या रखा गया, प्रयागराज, क्या रखा गया, प्रयागराज रखा गया था। और 7 नवंबर 2018 को फैजाबाद का नाम बदल क्या रखा गया था, अयोध्या रखा गया था। ये तो कुछ शहर हो गए, मान लिया क्या हो गए, शहर हो गए। जिसे हम लोग जानते हैं ये क्या लिखा गया है, टिक मतलब लिखा गया है, जैसे सूज लिखा गया है। सी मतलब क्या होता है, छत्तीसगढ़। तो हम लोग जानते हैं 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ जो था वो भारत का 26वां राज्य बना था। यू मतलब उत्तराखंड, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना था। और जे मतलब झारखंड, मतलब 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था। कितना, 28वां राज्य बना था। उसी प्रकार से 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। अब तो आगे लगभग जम्मू कश्मीर पहले राज्य थे, अब तो हट गए हैं, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के गठन का प्रभाव, ठीक। तो जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान में इनका क्या योगदान था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे, क्या थे, संचालन समिति के अध्यक्ष थे। और तदर्थ या झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 थे संविधान में, ठीक। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और तदर्थ या झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको हम लोग कहते हैं संविधान का जनक, ठीक। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार या शिल्पकार भी कहा जाता है। पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के वास्तुकार या शिल्पकार कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान के जनक, भारतीय संविधान के जनक कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, पितामह। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे ये उस समय के व्यक्तियों में बहुत सारी डिग्रियां इनके पास थी, ठीक। बहुत, यानी हम कह सकते हैं जब अपना देश आज़ाद नहीं हुआ था तो इनको क्या थी, बहुत सारी इनके पास डिग्रियां थी। और हमारे देश के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति में इनका नाम क्या था, शुमार था इनका नाम, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो 4 चीज़, भारतीय संविधान के वास्तुकार या शिल्पकार कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान जनक कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। आगे, भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था, BN राव, अर्थात बेनेगल नरसिम्हा राव। जो बेनेगल नरसिम्हा राव थे ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके थे। तब इनको क्या बनाया गया था, भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार। भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ चीज़ दिखना है, पूरे देश को संभालना है, तो सलाहकार बनाया गया। ये क्या थे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके थे, इंटरनेशनल कोर्ट के, ठीक। आगे देखो, बात किया जाए संविधान का निर्माण किसने किया था, तो भैया संविधान का निर्माण केवल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नहीं किया था। संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उसमें उनका मेन रोल था, लेकिन संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से साथ कई लोग थे, कई मेंबर थे, एक क्या थे, उनका एक ग्रुप था, एक सदस्य था। तो
तो जो संविधान का निर्माण हुआ था संविधान सभा के द्वारा किया गया था। पूछा जाता है प्रश्न में कई बार कि संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो पहला ऑप्शन यही रहता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक, तो संविधान का निर्माण भैया किसने किया था, संविधान सभा ने किया था। आगे, कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग पार्लियामेंट में कब की थी, तो 1936 में। कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग पार्लियामेंट में कब की थी, 1936 में। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था, 1942 में। कब, 1942 में स्वीकार किया गया था। आगे, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 24 मार्च 1946 को। कब आया था, 24 मार्च 1946 को। जब कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था, उस समय जो संविधान में मेंबर थे वो थे 389। क्या थे, 389 मेंबर थे, जिसमें से 292 जो मेंबर थे वो थे ब्रिटिश प्रांत के। किसे थे, ब्रिटिश प्रांत के मेंबर थे, अर्थात अंग्रेजी मेंबर थे। और 93 जो थे वह देसी रियासत के थे, देसी रियासत के थे। और 4 जो थे चीफ कमिश्नरी के थे। ठीक, मतलब मेन थे वो। तो 300 जब कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1986 को, तो उस समय हमारे संविधान में 389 मेंबर थे, जिसमें से 292 जो थे ब्रिटिश प्रांत के थे, और 93 अपने देश के थे, और 4 चीफ कमिश्नरी के थे। आगे, 22 मार्च 1927 को माउंट बेटन भारत आए थे। लॉर्ड एलिजाबेथ के कहने पर माउंट बेटन क्या आए थे, भारत आए थे। कब आए थे, 22 मार्च 1927 को। और 3 जून 1927 को योजना बनी थी। क्या बनी थी, योजना बनी थी कि भारत के लिए एक अलग, किसके लिए, पाकिस्तान के लिए क्या होगा, अलग संविधान होगा। पाकिस्तान के लिए और भारत के लिए क्या होगा, अलग अलग संविधान होगा। योजना कब बनी थी, 3 जून 1947 को। ठीक, तो जब इस समय योजना बनी थी तो उस समय संविधान में कुछ लोग अलग हो गए, कुछ लोग कहाँ चले गए, पाकिस्तान, कुछ लोग कहाँ चले गए, भारत में। उसमें कितने मेंबर थे, 299 मेंबर थे। अब जिसमें 299 मेंबर में 229 मेंबर जो थे वह ब्रिटिश प्रांत के थे, और 70 मेंबर कहाँ के थे, देसी रियासत के थे। ठीक, अब देखो 18 जुलाई 1947 को यह स्वीकृति मिली कि भैया पाकिस्तान के लिए क्या हुआ, अलग संविधान होगा। कब मिली स्वीकृति, भैया पाकिस्तान के लिए अलग संविधान होगा, इसकी स्वीकृति कब मिली थी, 18 जुलाई 1947 को। ठीक, फिर 26 जुलाई 1947 को माउंट बेटन ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की स्थापना की। लॉर्ड माउंट बेटन ने पाकिस्तान के लिए क्या की, 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की क्या की, पृथक संविधान की स्थापना की। अब यहाँ देखो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा का अंतिम दिन था। क्या था, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा का अंतिम दिन था। इस दिन संविधान सभा में 284 मेंबर थे। कितना, 284 मेंबर थे। और 24 जनवरी को ही इसी दिन राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। क्या बनाया था, भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। हम लोग आगे देखते हैं। अगला, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। उस दिन जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये उस संविधान सभा की मीटिंग में सदस्यों में, ठीक, ये क्या थे, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। क्या थे, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। इनको क्या बनाया गया था, संविधान सभा का अस्थायी मेंबर बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अब ये 2 दिन तक क्या थे, उसके मेंबर अध्यक्ष रहे। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। क्या बना दिया गया, परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया। किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो पूछा जाता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक, 13 दिसंबर जिसको हम लोग कहते हैं प्रस्तावना, ठीक, वही पेश किए थे। उसमें कुछ नियम कानून थे। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो हुआ अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित हुआ था। पूछा जाता है कि हमारा संविधान कब अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित हुआ था। ये पेपर में बहुत आता, ज़्यादा आता है। तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित हुआ था। तो जब इस दिन 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित हुआ था, तो उस समय हमारे संविधान में थे 22 भाग और कितने अनुच्छेद थे,
395 अनुच्छेद, और कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ। अब हमारे संविधान में लगभग 25 भाग हो चुके, कितने भाग हो चुके हैं? 25 भाग हो चुके हैं। अब कितने अनुच्छेद हैं? 395 हम लोग पढ़ते तो उसे हो गया 495 हो चुके हैं। अनुसूचियाँ कितनी है? 12। कितना है? अनुसूची कितनी है? 12 है। अब पूछा था कि संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा था? तो संविधान बनाने में भैया कुल लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और 2 घंटे लगे थे। कितना लगे थे? 2 घंटे। तो संविधान बनाने में जो कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 2 घंटे का समय संविधान बनाने में लगा था। इतना टाइम विश्व का, तब जाके विश्व का सबसे बड़ा संविधान बनकर तैयार हुआ देश के सामने। ठीक, आगे संविधान बनाने में सोचो उस समय कुल कितना खर्च आया था? तो 63,96,729 रुपये। कब? हम कब फकते को 1950 में। सोचो संविधान बनाने में उस समय 63,96,729 रुपये आए थे भारतीयों के सामने। अब संविधान में हम बात करते हैं, संविधान में कुल कितने अधिवेशन हो चुके हैं? 11 अधिवेशन हो चुके हैं। पहला अधिवेशन कब हुआ था? नई दिल्ली में। ठीक, तो अधिवेशन क्या होता है? जब मतलब जैसे मान लो लोकसभा, संसद के 3 सदस्य क्या होते हैं? अंग होते हैं। क्या होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी कारण से मतभेद हो जाता है, तो राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सभाओं की एक क्या करते हैं? संयुक्त मीटिंग बुलाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अधिवेशन। तो कितने अधिवेशन अब तक हो चुके हैं? 11 अधिवेशन। पहला जो अधिवेशन हुआ था वह नई दिल्ली में हुआ था, न्यू दिल्ली में। और संविधान में कितने बैठक हो चुके हैं? 165। और प्रथम बैठक कब हुई थी? 1951 में। कब हुई थी? 1951 में। और संविधान जो बन रहा था उसमें कितनी बहस हुई थी? तो 114 दिन तक बहस हुई थी। 114 दिन तक प्रारूप पर बहस किया गया था। ठीक, 22 जनवरी 1927 ईस्वी को एक संविधान देने का प्रस्ताव रखा गया संविधान सभा द्वारा। कब? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। तो 22 जनवरी 1927 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा लोगों के सामने एक संविधान देने का प्रस्ताव रखा गया, और जो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान क्या हुआ? देश के सामने लागू कर दिया गया। अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा देश क्या हुआ? गणतंत्र हो गया। क्या हो गया? गणतंत्र हो गया। ठीक, अर्थात यहाँ से वंशानुगत शासन समाप्त हो गया और राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होने लगा। अर्थात जनता के अनुसार क्या बनाए जाने लगे? मुखिया बनाए जाने लगे। जनता जैसे चाहेगी वैसे मुखिया बनाएगी। अर्थात यहाँ पर वंशानुगत राजतंत्र शाही क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक, यहाँ पर जनता जैसे चाहेगी वैसे लोगों को बैठाएगी। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कुछ विशेष पॉइंट। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो बम्बई से हुआ था। कहीं कहीं दिखा गया निर्वाचन इनका पश्चिम बंगाल से हुआ था। ठीक, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो निर्वाचन हुआ था बम्बई से हुआ था। पहले मुंबई, उस समय मुंबई, पश्चिम बंगाल। ठीक, देखो मुंबई कहीं कहीं लिखा गया पश्चिम बंगाल, कहीं कहीं लिखा मुंबई। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो निर्वाचन हुआ था बम्बई से हुआ था। ठीक, आगे भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। तो भारत की स्वतंत्रता के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन थे? जेबी कृपलानी थे। यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को सर्वोत्तम बना देंगे। एक किसका कथन था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था यदि संविधान में जो लोग चुनकर आएंगे वे योग्य होंगे। ठीक, यदि जो लोग चुनकर आएंगे वे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कथन था। ठीक, आगे संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन 6 से 9 मई 1961 ईस्वी को बुलाया गया, जिसमें दहेज प्रतिबंध विधेयक पारित हुआ था। तो सर्वप्रथम दहेज से संबंधित पहला अधिवेशन संसद में, पार्लियामेंट में बुलाया गया था। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।